चलिए अब एक काम करते हैं, एक और बात करते हैं अब मार्केट टेक्निकल्स की। वीकेंड पे एक ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी मेरे ख्याल से हर मार्केट ग्रुप में वो ट्वीट गया। वो था जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा का। उनको जोड़ लेते हैं एक बार शो में। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हैरान थे आपका वो ट्वीट देखकर, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने ये एक अभी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट वाली मानी जा रही है, 1000 पॉइंट की करेक्शन आपको लग रहा है कि निफ्टी में पॉसिबल है जनवरी में। 1000 पॉइंट की, ऐसा क्यों लगता है आपको? जरा अगर रीजन बताना चाहें तो। जी हाँ, देखिए मार्केट ऑलवेज टेक्स एक स्टेप, दो स्टेप ऊपर एक स्टेप नीचे। मुझे लगता है कि 3000 पॉइंट की रैली के बाद एक पुल बैक यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इसके मल्टीपल रीजंस है। एक रीजन तो ये है कि जो ब्रॉडर मार्केट है, यानी कि जो निफ्टी 500 इंडेक्स हम ट्रैक करते हैं, वहां पर मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे सरकता हुआ दिख रहा है। यानी कि ट्रिपल टॉप बेरिश डाइवर्जेंस वहां पर बनी है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि मोमेंटम कम होना हायर लेवल्स पर कहीं ना कहीं पुल बैक का या कहीं ना कहीं एक करेक्शन का इंडिकेटर है। सेकेंडली, पिछले वीक में हमने लॉन्ग एडिशन नहीं देखा। निफ्टी ने नया हाई जरूर बनाया, लेकिन और लॉन्ग्स मार्केट के अंदर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जो एक जनवरी सीरीज जब से स्टार्ट हुई है मार्केट्स में, कोई मेगा तरीके से लॉन्ग एडिशन देखने को नहीं मिला है। और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ओवरऑल जो एक टिल्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, हमने बीच में देखा विक्स 15 के ऊपर चली गई, हालांकि वहां पर कूल ऑफ आ गया। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो स्टॉक्स की जो लीडरशिप है वो भी हमें यहाँ पर मिसिंग दिख रही है। देखिए, आईटी ने एक थोड़ा सा लास्ट वीक रिवाइवल दिखाया था सेकेंड हाफ में, लेकिन बजाय आईटी के मुझे लगता है कि और कोई सेक्टर्स या स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे जो निफ्टी को बड़े तरीके से यहाँ पर आगे ले जा सके। तो ओवरऑल जो व्यू है वो यहीं पे शॉर्ट करने का नहीं है। एक यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाई है हमने कि या तो आप 21,500 टूट जाए निफ्टी के अंदर, प्रीवियस वीक का लो भी है वहां पर, वो लेवल टूट जाए तो आप शॉर्ट कीजिए। वहां से हमें लगता है कि 20,700 तक की मंदी देखने को मिल सकती है। या ऑल्टरनेटिवली समझो ये वीक में कंसोलिडेट करके हम अगर 22,000 का अटेम्प्ट करें, तो 22,000 के लेवल पर, जहां पर मंथली ऑप्शंस में भी हमने काफी राइटिंग देखी है, इनफैक्ट फ्राइडे को काफी कॉल राइटिंग थी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो 22,000 के आसपास शॉर्ट करने के मौके बनेंगे। 22,350 का स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में। और वहां से हमें लगता है तकरीबन 21,000 तक की डाउनसाइड मूव, यानी कि 1000 पॉइंट तक का डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये जो करेक्शन है कुड बी एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 700 टू 1000 पॉइंट्स। अगर ये आ जाता है तो नॉट ओनली टेक्निकल स्ट्रक्चर जो मार्केट का और भी स्ट्रांग होगा, और जो फ्रेश पैसा है वो भी आ सकता है। और सेकेंडली, एक तरह से जो ओवरबॉट वन साइडेड रैली हमने देखी है, इसको भी थोड़ा सा कूलिंग ऑफ यहाँ पर बन जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर नए मौके बनेंगे फ्रेश मनी को आने के लिए। तो ये ब्रॉडली हमारा व्यू है। कहीं ना कहीं लीडरशिप लैगिंग है, नए ओआई डेटा नहीं बन रहे मार्केट्स के अंदर, और थर्डली एक बेरिश डाइवर्जेंस निफ्टी के अंदर बनी, निफ्टी 500 के अंदर बनी है। इनफैक्ट निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलरेडी ट्रिपल डाइवर्जेंस बन चुकी है, मिड कैप इंडेक्स में डबल टॉप डाइवर्जेंस बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं स्लगिश इंडिकेशन जो हमें यहाँ पर रीडिंग्स मिल रही है, आई थिंक जैसे ही कोई की लेवल ब्रेक होता है, हमें लगता है कि शॉर्टिंग यहाँ पर बिल्कुल करके चलनी चाहिए। और जो हिसाब से हम अभी 22,000 के लेवल पर है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट इज हार्डली अराउंड 4-4.5%। तो परसेंटेज वाइज ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। उसी नोट में आप जिक्र कर रहे हैं रिलायंस का, जिसको आप पॉसिबल मेल्टडाउन स्टॉक मानकर चल रहे हैं इस करेक्शन के लिए। उस पर एक व्यू दे दीजिए। जी हाँ, देखिए रिलायंस में 2600-2650 के आसपास प्रीवियस स्टॉक था। वहां पर स्टॉक, ये जो रैली थी इसमें पूरा पार्टिसिपेट हुआ, कैचअप हुआ एक तरह से प्रीवियस स्टॉक के आसपास, और अब वॉल्यूम्स ड्राई अप होते दिख रहे हैं रिलायंस के अंदर। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, कैश वॉल्यूम रिलायंस के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्विंडलिंग है। इसका मतलब ये कि हायर लेवल्स पर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक को और ऊपर ले जाने में। और जनरली जब भी वॉल्यूम्स ड्राई अप होते हैं तो एक पुल बैक देखने को मिलता है। तो हमें लगता है तकरीबन 2500 तक का एक इमीडिएट टारगेट, और अगर ओवरऑल निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया तो मुझे लगता है तकरीबन 2420 तक के भी लेवल्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी ड्रैग करेगा नीचे की तरफ। तो ये एक तरह से सेल्फ फ्यूलिंग डाउनवर्ड स्पाइरल हो सकता है। एज ऑफ नाउ इट इज थोड़े इफ एंड बट मैंने जरूर लगाए, लेकिन 21,500 अगर टूटता है तो हमारा यहाँ पर कन्विक्शन लेवल जो है वो और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। रिलायंस पे आपने व्यू दिया।
एनीवे, रिलायंस पे कोई शॉर्ट कॉल है, बाय कॉल है, कुछ भी है, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। एनी ट्रेड व्यू, लॉन्ग शॉर्ट, प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर रखिए। अच्छा राहुल, ये जो आपका प्रोजेक्शन है, मतलब सेल इफ 21,500 ब्रेक्स, 20,700 की पॉसिबिलिटी है, सेल एंड राइज क्लोजर टू 22,000, पैरेलली आपका प्रोजेक्शन निफ्टी बैंक पे क्या कहता है? जी देखिए, निफ्टी बैंक में थोड़ा सा मामला पेचीदा है क्योंकि पीएसयू बैंक्स ने अभी तक जो उनके बुलिश टारगेट्स थे वो अचीव नहीं किए हैं। प्राइवेट बैंक्स में हमने देखा कि ऑलरेडी एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर थोड़ा सा बुल्स और बेयर्स के बीच में टसल है बिटवीन पीएसयू एंड प्राइवेट। तो शायद इतना क्लीन ट्रेड ना हो, लेकिन अगर निफ्टी को 1000 पॉइंट स्लाइड होना है तो बैंक निफ्टी टर्म्स में इजीली हम तकरीबन 46,500 यानी कि तकरीबन 2,2500 पॉइंट करेक्शन बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर वो सिग्नल्स हमें नहीं मिले हैं जो रिलेटिवली हमें ब्रॉडर मार्केट में मिले हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 47,500 का लेवल ब्रीच करता है तो हमें लगता है कि एक तरह से जो इसकी 20 डे मूविंग एवरेज के पास का भी लेवल है, अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि शॉर्ट एडिशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो प्रीवियस वीक में बैंक निफ्टी में जो थोड़ा सा हमने डाउन मूव देखा था तो वहां पर शॉर्ट्स भी एग्रेसिवली आए। तो पास्ट में हमने देखा है कि शॉर्ट करने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बैंक निफ्टी को यूज किया है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकता है। एज ऑफ नाउ वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन अगर लेवल्स ब्रीच होते हैं 47,500 के तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी पे आपने एक पैरेलल पिक्चर ड्रॉ कर दी। अच्छा, मैं आपकी इसी जो निफ्टी की प्लेसमेंट है, आपने जो लेवल्स की प्लेसमेंट करी, उसी के अनुसार कुछ सेक्टर्स को प्लेस करके देख रहा था। मतलब इस 15 दिसंबर से लेकर लगभग 8 जनवरी के कार्यकाल के बीच में निफ्टी मेटल काफ़ी चला, सुपर स्विंग दिया, एफएमसीजी काफ़ी चला। मेटल्स पे आपका टेक क्या कहता है इस वक्त राहुल? जी देखिए, मेटल्स साइक्लिकल है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, लेकिन मेटल्स के अंदर हाई बीटा प्ले मूव्स रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अभी तक स्ट्रक्चर मेटल्स का खराब नहीं हुआ है, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट को गिरना है तो यहाँ पर भी हमें पुल बैक देखने को मिलेगा। ओवरऑल हमें लगता है कि मेटल्स की जो रैली है वो एक तरह से स्ट्रक्चरल है और भी मूव्स हमें आते हुए बनेंगे। तो इनफैक्ट अगर करेक्शन आता है तो मेटल्स में बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। अगर यहाँ से इंडेक्स लेवल पे आपको 4-5% का करेक्शन मिलता है, स्टॉक लेवल पे तकरीबन 10 से 15% का करेक्शन मिलता है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बाइंग ऑन डिप वाली रणनीति रहेगी। मेटल्स में से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल हमारा टॉपिक है। हमें लगता है कि काफी लंबे लेग्स है इसे, जो हिसाब से हमने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पिक किया था पीएससी स्पेस में, वैसा ही सिमिलर टेक्निकल सेटअप यहाँ पर सेल में है। और हमें लगता है कि तकरीबन अगर आप थोड़ा एक 6 महीने का व्यू लेके चले तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि इन लेवल से हमें तकरीबन 30% तक की रैली सेल जैसे स्टॉक में देखने को मिले। तो बाय ऑन डिप रखिए सेल में। अगर 10% करेक्ट हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, अगर रिलेटिवली कम भी रहा करेक्शन तो मुझे लगता है कि सेल के अंदर एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा यहाँ पर मौका मिल सकता है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो इवन दो मार्केट में आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव साइड पर लेकर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके नोट में आप एसबीआई और कोफोज की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आईटी जैसे मैं आपको बता रहा था कि लास्ट पिछले वीक में सेकंड हाफ में आईटी में रिकवरी देखने को मिली। इन्फोसिस, टीसीएस, मिड कैप आईटी सब में रिकवरी देखने को मिली। कोफोर्ज का सेटअप बहुत ही लाइक यहाँ पर प्रॉमिसिंग है, क्योंकि कोफोर्ज में हमने तकरीबन 7-8 सेशन पहले 6,000 का ब्रेकआउट देखा था। उस ब्रेकआउट होने के बाद 6,500 तक की रैली आई, यानी कि बड़े मूव्स आते हैं स्टॉक के अंदर जब भी आते हैं। और अब ये करेक्शन में हमें लगता है कि एक पुल बैक जो ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट हुआ है, तो इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल है। 5911 के स्टॉप लॉस से कोफोर्ज को बाय करने की राय रहेगी और लगता है 6,500 का जो लेवल है वो यहाँ पर वापस आता हुआ दिख सकता है। आईटी में अंडर परफॉर्मेंस है, साथ ही में एक तरह से डिफेंसिव सेक्टर की तरह भी प्ले आउट हो सकता है। तो अगर निफ्टी में करेक्शन भी आता है तो कुछ पॉकेट्स है मार्केट के अंदर जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें से आईटी हमारा चुनिंदा पिक है। और जहां तक एसबीआई का सेटअप है, देखिए 630-650 के रेंज में एसबीआई ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन है। आई थिंक बैंक निफ्टी में क्या होगा, काफी कुछ एसबीआई से हमें इनपुट मिल सकता है, क्योंकि अभी तक पीएसयू बैंक्स ने कोई बड़े तरीके से गिव अप नहीं किया है। अगर 630 ब्रेक होता है तो एसबीआई में ब्रेकडाउन होगा। 653 का लेवल ऊपर में अगर निकलता है तो मुझे लगता है कि 680 तक की अपसाइड एसबीआई में बनेगी। तो एसबीआई के अंदर एक बैंड है, ये बैंड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी आता है उस हिसाब से आप तकरीबन एक 4 से 5% का शॉर्ट टर्म में मूव देख के चल सकते हैं। बट रिलेटिवली जो टियर 2 टियर 3 पीएसयू बैंक्स है
उनमें मूव्स और भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, 10% 15% टाइप के मूव्स हो सकते हैं। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में जो काफी कुछ होगा वो एसबीआई को आई थिंक यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाकर देख सकते हैं कि किस हिसाब से स्ट्रैटेजी ट्रेड करना चाहिए आपको। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल देखिए, हर व्यू का सम्मान होना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस व्यू कई बार रखना ज़रूरी है। और थैंक यू। तो ये समय राहुल जी का व्यू थोड़ा सा कॉशियस है। चलिए अब इस शो को यहीं समेट लेते हैं। बीरू और मैं आपसे विदा लेंगे और सुमित